हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल ओमीज मैथ्स में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का जो रियल नंबर है। आपने देखा होगा रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, वो आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो रियल नंबर की पढ़ाई करने से पहले जो चीज़ें वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर्स जो है हमारे पास वो दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर पढ़ेंगे। आपने रियल नंबर के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। रियल नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इर्रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर का दो पार्ट होता है बेसिकली। एक पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर जिसका और कोई टाइप नहीं रहता है, दूसरा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -1, -2, -3, -4 ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। जीरो जो है वो न्यूट्रल इंटीजर है। +1, 2, 3, 4, 5 ये जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर इज नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, यानी न्यूट्रल इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर जब मिल जाता है तो वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नंबर्स। नंबर्स की कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए क्लास से पहले, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग एक और चीज बता देता हूं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे रेशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी P एंड Q बोथ आर को प्राइम। जो मैं अभी उधर बताया हूं वो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसको जैसे 2/3, 4/5 ये सब, या 2, 3, 5 जो भी नंबर्स है ये सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और Q/not equal to 0 ये तो हमेशा रहता है। जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, लाइक √2, √3। एक और चीज होती है यहाँ पे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग √2/1 को भी √2 को भी √2/1 लिख सकते हैं। तो बोलेंगे फिर कि ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, P एंड Q शुड बी इंटीजर, और इंटीजर मैं बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो होना चाहिए वो इंटीजर, शुड बी इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ये चीजें, ये बेसिक चीजें थी। एक्चुअली ये पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, जस्ट मैंने रिवीजन के लिए सारी चीजें बता दिया, ठीक। अब आगे देखते हैं, कुछ और नंबर्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पहला जो है, कुछ और नंबर्स है जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से ही डिवाइड हो, और कोई दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं
प्राइम नंबर्स। इसमें एक चीज देखने वाली है कि ऐसे दो नंबर होने चाहिए, या तो वो सेल्फ हो या वन हो, जिससे वो पूरी तरह से डिवाइड हो, मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 आना चाहिए उससे डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, इतने नंबर्स है हमारे पास। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली हम बस जानकारी के लिए बता दिए कि ये भी एक नंबर होता है। इसको हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बस पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स में हम लोग अभी प्राइम नंबर डिस्कस कर रहे हैं। 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 2 डिवाइड करने वाले नंबर होने चाहिए। जैसे कि 2 है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 जो है ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा। 4 जो है ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। 5 जो है वो 1 से होगा, 5 से होगा। 6 जो है वो 1 2 3 6। ठीक है, ये जो होगा वो बस 1 से ही होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। वी शुड हैव मिनिमम 2 नंबर्स। जैसे कि देखिए, इसके लिए 2 नंबर है, इसके लिए भी 2 नंबर है, इसके लिए भी 2 नंबर है। 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या 2 से। ठीक, अगर बस सेल्फ से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, यानी कि 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर हो जाते हैं, यहाँ पे 4 नंबर हो जाते हैं, इसलिए 6 प्राइम नहीं है। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। अब इस नंबर्स के अलावा जो नंबर्स बचते हैं, जिसमें 1 और सेल्फ के अलावा भी कोई नंबर से वो डिवाइड होता है, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर पता चल गया, उसके अलावा जो बाकी नंबर बचे वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ये चीज भी बता दी, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 6.5, 5.2 इस टाइप के नंबर्स नहीं काउंट होते हैं इसमें, सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, वैसा नेचुरल नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके अलावा जो नंबर बचते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जैसे देखिए, अगर 2 और 3 को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 और 3 को प्राइम है। 2 5 को प्राइम, 3 5 को प्राइम, मतलब कि दो ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हमारी क्लियर हो गई, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। इसके अलावा 2 नंबर और डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या होते हैं वो? इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़े भी होंगे कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, वो इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर, जो इसके अलावा नंबर्स बचते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। सवाल यहाँ पे बस एक छोटा सा है कि जीरो क्या है? व्हाट अबाउट जीरो? ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? वो नंबर जो या तो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
यस, इसको आप ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है वो इवन नंबर है। एक और चीज, आपने नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन पे एक जीरो होता है, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 6 तक कर देते हैं, 5 6 -5 -6, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जिसको हम लोग 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारा पहला नंबर जो होगा 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। वैसे ही ऑड नंबर्स जो बाकी बच गए, 5 3 1 -1 -3 -5, ये सब जो है वो ऑड नंबर्स है, ठीक है। और ये जो बचे, अब देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इवन और ऑड नंबर्स में एक एक का डिफरेंस है। तो अगर जीरो ऑड नंबर हुआ तो इसमें जस्ट 2 लगातार नंबर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए जीरो क्या हो जाता है? इवन नंबर, ठीक है। यहां से भी क्लियर हो रहा है, दीज आर इवन नंबर्स, ठीक। तो ये चीज से क्लियर हो गया आपको, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। तो ये बेसिक चीजें थी जो मुझे बताना था।